कामनी अपने दोनों बच्चों को उनकी दादी के घर ले जा रही थी। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थीं। हर साल की तरह वो अपनी दादी के घर जाने के लिए तैयार थे। बड़ी अजीब बात है, जैसे ही छुट्टियां पड़ने वाली होती है रोज फोन करके तुम्हारी दादी, लेकिन इस बार उन्होंने एक बार भी फोन नहीं किया। हाँ माँ, क्या दादी हमसे नाराज है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम दादी के पास जाएंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। थोड़ी देर में वो सब दादी के घर पहुंच गए। कामिनी ने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा खोलने कोई भी नहीं आया। अरे माँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? क्या वो घर में नहीं है? हमने अपने आने के बारे में भी नहीं बताया था। नहीं, ये देखो माँ, दरवाजा बाहर से नहीं बंद। अगर दादी बाहर गई होती तो ताला पड़ा होता, इसका मतलब वो अंदर है। थोड़ी देर में उनकी दादी बाहर आ जाती है। वो कामनी और उनके बच्चों को देख के खुश नहीं होती है। अरे माँ, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही थी पर आप खोल नहीं रही थी। क्या हुआ, आप सो रही थी? हाँ, मैं सो रही थी। तुम लोग ऐसे अचानक कैसे आ गए? हम तो आपको अचानक आके आपको सरप्राइज देना चाहते थे। अरे ऐसी बात नहीं है, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब दरवाजे पे ही खड़ा रखोगी या फिर अंदर भी बुलाओगी? इतना कह के कामनी और उनके बच्चे अंदर आ जाते हैं। उनकी दादी किसी से कुछ भी कहे बिना ही अपने कमरे में चली जाती है। माँ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना वो ऐसा व्यवहार नहीं करती। हाँ रानी बेटा, अब तो मुझे भी लग रहा है। तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। कामनी अपने माँ के कमरे में जाती है। देखती पूरे कमरे में गंदगी फैली हुई होती है। उसकी माँ बिस्तर में लेटी थी। यह सब क्या है माँ? आप इतना गंदा कमरा नहीं रखती थी, फिर अब क्या हुआ? इतना गंदा कमरा रखी हो? ये मेरा घर है, मैं जैसा चाहूँ वैसा रखूँ, तुझसे इससे क्या? यह क्या माँ, मैं इतने दिनों बाद घर आई हूँ, आप ऐसे कैसे मुझसे बात कर रही हो? देखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब तुम यहाँ से जाओ, बाद में आना। माँ, आपने क्या खाना नहीं बनाया है? क्यों, तूने आने से पहले बता रखा था तेरे लिए 56 भोग बना के रखूं। चल जा यहाँ से, मैंने कुछ नहीं बनाया। कामनी वहाँ से चुपचाप दुखी होकर चली जाती है और रसोई में अपने बच्चों के लिए खाना बनाने लगती है। ना जाने माँ को क्या हो गया है, पहले तो ऐसे कभी भी बात नहीं की मुझसे। अगर उनको किसी बात की नाराजगी है तो कहना तो चाहिए, ऐसे नाराज होके क्या फायदा। ऐसे बातें कर ही रही थी, छोटू और रानी की रोने की आवाज़ आती है। अरे ये क्या, बच्चे रो क्यों रहे हैं? फिर से आपस में झगड़ा हो गया? कामिनी भाग के जाती है और देखती है रानी एक तरफ पड़ी है और रो रही है। छोटू को उसकी दादी ने पकड़ रखा है। माँ, आप यह क्या कर रही हो? कमलपुर गांव में भूत का साया था। वह भूत रात होते ही लोगों के घर में घुसता, जो भी दरवाज़ा खुलता उसे उठा के ले जाता था। ए सुमन, ये ले सारे कपड़े धो दे, अंधेरा होने वाला है, रात हो गई तो भूत आ जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं रात होने से पहले कपड़े धो दूंगी। फिर इतना बोलकर सुमन की सास घर चली जाती है।
सुनो जी, तुम्हें पता चला कल रामू को भूत उठा ले गया। हाँ, मुझे सुबह ही पता चला। गांव वालों ने बोला था कि घर के आगे भूत कल आना लिखा ले, लेकिन वो कहता था कि वो इन सब में विश्वास नहीं करता। मैं किसी भूत से भी नहीं डरता, लेकिन अब देखो भूत उठाकर ले गया ना। आप सही बोल रहे हो जी, भगवान का लाख शुक्र है, हमने तो घर के आगे तो भूत कल आना लिखा लिया था। तभी उसका बेटा घर आता है। हाँ माँ, सुमन घर के बाहर ही काम कर रही है, उसे भी अंदर बुला लो, अंधेरा होने वाला है, कहीं भूत ना आ जाए। क्यों रे संजीत, तुझे बड़ी फिक्र हो रही है अपनी बीवी की? तू चुपचाप कमरे में चला जा, तेरी पत्नी जब काम निपटा देगी तो ही अंदर आने दूंगी। चल चुपचाप कमरे में जा। फिर वो उदास होकर चला जाता है अपने कमरे में। खिड़की से सुमन को पुकारने लगता है, सुमन अंधेरा होने वाला है, कहीं भूत ना आ जाए। लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर मैं काम अधूरा छोड़कर आऊंगी तो माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, कहीं भूत ना आ जाए। सुमन घर के अंदर जाने लगती है। अरे बहू रानी, अंदर कहाँ घुसी आ रही हो? अभी इतने सारे कपड़े पड़े हैं, इन्हें कौन धोएगा? माँ जी कल जल्दी उठकर सारे काम निपटा दूंगी, अभी रात हो गई है, मुझे अंदर आने दो, कहीं भूत ना आ जाए। ठीक है, तुझे एक ही शर्त पर अंदर आने दूंगी, मुझे सोने के कंगन पहनने का बहुत शौक है। तू अपनी माँ को बोल के मुझे सोने के कंगन बनवा दे। नहीं नहीं माँ जी, यह आप क्या कह रही हैं? मेरे माँ बाप ने लोगों से कर्जा लेकर मेरी शादी की, वह आपकी यह मांग कैसे पूरी करेंगे? आप जितना चाहे उतना काम करवा लो, मैं ऊह तक नहीं करूँगी। लेकिन मेरे माँ बाप से कुछ मत मांगिए। पहले ही पता था तेरे माँ बाप की बस की कुछ नहीं, उन्होंने अपने बेटी के लिए किया ही क्या है। इतना बोल के सुमन की सास कमरे में चली गई। बेटा, मैं अपनी लालची पत्नी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, उसे माफ कर दो। नहीं नहीं पिताजी, इसमें आप माफी मत मांगो। इतना बोल के सुमन अपने कमरे में चली जाती है। इस लालची औरत ने तो आज हद ही पार कर दी। ऐसी पत्नी होने से अच्छा है तो ना ही हो। फिर वो बाहर जाता है और दरवाजे पर लिखा होता है भूत कल आना। उसे हटाकर लिख देता है भूत आज आना, और जल्दी से घर के अंदर आ जाता है और अलमारी के पीछे छिप जाता है। फिर अंधेरा होने पर भूत अपने शिकार पर निकलता है। हा हा हा, अरे यह तो लिखा है कल आना, लगता है घर में कोई नहीं है, यहाँ कल आऊंगा। फिर वह आगे बढ़ जाता है। अरे यहाँ तो लिखा है आज आना। फिर वह उस घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे लगता है भूत आ गया। अरे मर गए रे, यह तो सच में आ गया, कहीं गेट खोलने सुमन ना आ जाए। अरे इतनी रात गए, कौन आ गया? कहीं
खेत में काम करने वाला रोहित तो नहीं आ गया किराया देने। तभी वह दरवाजा खोलने जाती है। आज तो मजा आ जाएगा, रात को भी लक्ष्मी के दर्शन हो जाएंगे। फिर जैसे ही दरवाजा खोलती है वह हक्की बक्की रह जाती है। अरे मर गए रे, यह तो भूत है। हे भगवान मुझे बचाओ। अरे सुनते हो, कहाँ हो? भूत हमारे घर आ गया है। अरे सुमन कहाँ है तू? जल्दी इधर आ। हा हा हा, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। इतना बोल के और आसमान में उड़ जाता है। सब गांव वाले इस मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे। कोई डर के मारे उसे बचाने नहीं आया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।